बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एच पायलोरी पे दो तीन वीडियोस बनाई थी कि एच पायलोरी इन्फेक्शन क्या है और एच पायलोरी की तशखीस कैसे मुमकिन है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये क्वेश्चंस किया है, कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि अगर किसी को एच पायलोरी की इन्फेक्शन की तशखीस हो जाए तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन है और अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आपको एच पायलोरी का इलाज चाहिए, ये भी याद रखें कि हर एच पायलोरी पॉजिटिव शख्स को एच पायलोरी का इलाज नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आपको एच पायलोरी का इलाज चाहिए तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट ड्रग्स हैं कि जिसके जरिए से आपके एच पायलोरी इन्फेक्शन का इलाज हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं मुख्तसरन आप लोगों से इन तमाम चीजों पे डिस्कशन करूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एच पायलोरी इन्फेक्शंस का इलाज कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आम प्रैक्टिस में कौन कौन सी दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं, एच पायलोरी इरेडिकेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मकसद क्या है, और इन दवाइयों को हम किस तरह बेहतर तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि एच पायलोरी इन्फेक्शन के इलाज में 3 तरह की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं और ये एक कॉम्बिनेशन की सूरत में इस्तेमाल होती हैं। एक तो वो दवाइयां होती हैं जिसको पीपीआई बोलते हैं, जिस तरह ओमेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, या आजकल वोनाप्राजोल आया है। तो वो दवाइयां जो कि तेजाब को या कम करती हैं या कंट्रोल करती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में जितने भी दवाइयों का जिक्र होगा जो गोल्डन स्ट्रिप में होंगे तो उनसे वो दवाइयां मुराद होंगी कि जो पीपीआई के ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी होता है ये पीपीआई के साथ, और जितने भी एंटीबायोटिक्स होंगे इस प्रेजेंटेशन में उसको मैंने ग्रीन पट्टी से नुमाया किया होगा। और कभी कभार एक और दवाई भी दी जाती है जिसको बिस्मत बोलते हैं। तो जहां बिस्मत दिया जाता है उस दवाई को ब्लू स्ट्रिप के साथ नुमाया किया गया है। ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो 2 या 3 एंटीबायोटिक्स एक वक्त में दिए जाते हैं। तो ये इन 3 दवाइयों पे मुश्तमिल कम्बिनेशन या नुस्खा दिया जाता है, पीपीआई या पीके, और एंटीबायोटिक्स जो कि 2 या 3 हो सकती हैं, और बिस्मत भी कभी कभार होता है। तो इनका मजमुआ जो है ये एच पायलोरी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो एच पायलोरी का इलाज है या तो ये 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है या 2 हफ्ते के लिए दिया जाता है। ये आम फहम बात है कि 2 हफ्ते का इलाज 1 हफ्ते से ज्यादा मुअस्सर होता है। 1 हफ्ते का इलाज जो होता है उसको ट्रिपल थेरेपी भी बोलते हैं कि जब 3 तरह की दवाइयां दी जाती हैं, या क्वाड्रुपल थेरेपी भी हो सकती है जिसमें 4 किस्म की दवाइयां होती हैं और 1 हफ्ते तक दी जाती हैं। जबकि 2 हफ्ते की दवाइयों में ट्रिपल थेरेपी भी हो सकती है, यानी 3 दवाइयों का मजमुआ, 4 दवाइयों का मजमुआ जिसको क्वाड्रुपल थेरेपी बोलते हैं। इस तरह एक कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको हाइब्रिड बोलते हैं या रिवर्स हाइब्रिड बोलते हैं या सीक्वेंशियल बोलते हैं। इसका जिक्र मैं आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों के साथ में करूंगा। तो पहले वो उसका जिक्र करते हैं कि जो 1 हफ्ते की दवाई होती है तो उसमें एक जो आम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है वो ट्रिपल थेरेपी है, जिसमें एक पीपीआई होता है यानी ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह, और 2 एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन, और ये 1 हफ्ते तक दिया जाता है। और इस नुस्खे के साथ 70 से 75% लोगों में एच पायलोरी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह के दूसरे नुस्खे में ये एमोक्सिसिल की जगह मेट्रोनिडोजोल या फ्लेजिल दिया जाता है, और यहाँ भी 70 से 75% लोग इससे छुटकारा पा लेते हैं एच पायलोरी से। कभी कभार ये क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह लियोफ्लॉक्सासिन देते हैं, और ये भी 1 हफ्ते की दवाई
ہوتی ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو 4 قسم کی دوائیں دی جائیں, 3 اینٹی بایوٹکس ہوں, لیوفلاکساسین, اموکسیسلین اور ایک ٹرینیڈازول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پی پی آئی ہوتا ہے. لیکن اور یہاں جب آپ کو 3 اینٹی بایوٹکس دی جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے, تو ریڈیکیشن ریٹ یا کامیابی کے امکانات 80 سے 85% تک چلے جاتے ہیں. اب آئیے گا ان نسخوں کے لیے یا وہ دوائیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو 14 دن کے لیے 2 ہفتے کے لیے دے گا. اس میں ایک تو یہ سب سے زیادہ جو عام دوائی دی جاتی ہے وہ اس میں پی پی آئی ہوتا ہے, ساتھ میں کلیریتھرومائسین اور اموکسیسلین ہوتی ہے جو کہ 2 ہفتوں تک دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص اس کو 2 ہفتوں تک باقاعدگی کے ساتھ یہ دوائی لے لے تو اس میں ایچ پائلوری انفیکشن کے نیگیٹو ہونے کے چانسز 80 سے 85% تک ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ اموکسیسلین کی جگہ میٹرونڈازول دیا جاتا ہے اور یہ پہلا ہفتہ 2 ہفتوں تک دیا جاتا ہے. ایک اور کمبینیشن ہے کہ جس میں اپنا کلیریتھرومائسین کی جگہ لیوفلاکساسین دیا جاتا ہے اور یہ بھی 2 ہفتوں کا مکمل کورس ہے اور آپ کو 2 ہفتوں تک لینا پڑتا ہے. اس نسخے کے ساتھ یہ ایریڈیکیشن کے چانسز تقریباً 85 سے 90% تک ہوتے ہیں کہ یہ انفیکشن آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. آج کل یہ جو نئی دوائی آئی ہے وناپروزون, اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے 2 ہفتوں تک کلیریتھرومائسین اور اموکسیسلین کے ساتھ, اور یہاں بھی 85 سے 90% تک پیشنٹس میں ایچ پائلوری انفیکشن کنٹرول ہو سکتا ہے. کبھی کبھار ہم جو ہے نا کرتے کیا ہے کہ 3 طرح کے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور وہ یہ 3 اینٹی بایوٹکس اور پی پی آئی یہ 2 ہفتوں تک دیا جاتا ہے, اور اگر مریض مکمل طور پہ 2 ہفتوں تک لے, اس میں ناغہ نہ کرے, اس میں بریکس نہ کرے, تو 90 سے 95% چانسز ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹس کا انفیکشن کنٹرول ہو جائے گا. کبھی کبھار جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک اور دوائی ہوتی ہے جو کہ بلو اسٹرپ, میں نے کہا تھا کہ میں اس میں بتاؤں گا, بسمت کی دوائی ہوتی ہے. تو 2 اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں, بسمت ہوتا ہے اور پی پی آئی ہوتی ہے, اور یہ بھی 2 ہفتوں تک دیا جاتا ہے, اور یہاں بھی چانسز 90 سے 95% بولتے ہیں, اور اس کو کوادروپل تھراپی بولتے ہیں, یعنی 4 دوائیاں ایٹ اے ٹائم دی جاتی ہیں. کبھی کبھار اینٹی بایوٹکس چینج کر دی جاتے ہیں, جس طرح یہاں پہ بسمت کے ساتھ لیوفلاکساسین اور ٹیٹراسائکلین کا کمبینیشن دیا جا رہا ہے, اور کبھی کبھار یہ کلیریتھرومائسین کی جگہ جو ہے نا یہ میٹرونڈازول دیا جاتا ہے, لیکن یہ کوادروپل تھراپی ہوتی ہے. ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پہلے ہفتے میں ایک پی پی آئی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں اموکسیسلین دیا جاتا ہے, لیکن دوسرے ہفتے میں پھر کلیریتھرومائسین اور میٹرونڈازول بھی اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو پہلے ہفتے میں آپ 2 طرح کی دوائی لیتے ہیں, اور پھر آخری ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں آپ کو 4 طرح کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں. اس کو ہائبرڈ تھراپی بولتے ہیں, اور اس میں 90 سے 95% پیشنٹس ایریڈیکیشن کر لیتے ہیں. ایک اور طب بھی ہے جس ہائبرڈ کے پہلے ہفتے میں 4 طرح کی دوائیں ہوتی ہیں, پی پی آئی ہوتا ہے, اموکسیسلین ہوتی ہے, اور کلیریتھرومائسین اور میٹرونڈازول یا فلیجل کی دوائی ہوتی ہے, اور پھر دوسرے ہفتے میں یہ 2 اینٹی بایوٹکس ختم کر دیے جاتے ہیں, اور باقی اموکسیسلین اور اپنا یہ پی پی آئی یہ جاری رکھا جاتا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جس میں پہلے ہفتے میں آپ کو پی پی آئی دیا جاتا ہے اور اموکسیسلین دی جاتی ہے, لیکن دوسرے ہفتے میں اموکسیسلین بند کر کے اس کی جگہ کلیریتھرومائسین اور میٹرونڈازول دی جاتی ہے, اور پی پی آئی اسی طرح 2 ہفتے تک دی جاتی ہے. اس کو سیکوینشل تھراپی کرتے ہیں, اور ان تھراپیز کے ساتھ 90 سے 95% لوگوں میں ایچ پائلوری ختم ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی علاج چاہیے, آپ کو کس طریقے کا, آیا آپ کو 1 ہفتے کا علاج چاہیے, آپ کو 2 ہفتوں کا علاج چاہیے, اور آیا آپ کو ٹرپل علاج چاہیے, آپ کو کوادروپل 4 دوائیوں والا چاہیے, وہ ہائبرڈ چاہیے یا سیکوینشل چاہیے, یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کرے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کو میڈیکیشن دی جاتی ہیں, دوائیں دی جاتی ہیں, تو آپ ان دوائیوں کو باقاعدگی سے کھائیں. اگر اس میں بریک آ جاتا ہے تو یہ چونکہ انفیکشن ہوتی ہے تو بیکٹیریل ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے, اور بیکٹیریا ان دوائیوں کے اثر سے نکل جاتا ہے. تو ایچ پائلوری کے علاج کو 3 سٹیپس میں تقسیم کیا جاتا ہے: فرسٹ لائن تھراپی, سیکنڈ لائن تھراپی اور تھرڈ لائن تھراپی. فرسٹ لائن تھراپی اس کو بولتے ہیں کہ کسی شخص کو ایچ پائلوری انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے اور اس نے کوئی بھی میڈیسن نہیں لی ہے, تو پہلی دفعہ جو دوائی دی جاتی ہے اس کو فرسٹ لائن تھراپی بولتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ دوائی فیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا نسخہ لکھا جاتا ہے اس کو سیکنڈ لائن تھراپی بولتے ہیں, اور اگر یہ سیکنڈ لائن تھراپی بھی فیل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو تھرڈ لائن تھراپی
دی जाती है। अब फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी है, सेकंड लाइन थेरेपी कौन सी है और थर्ड लाइन थेरेपी कौन सी है, इसका दारोमदार आपके प्रैक्टिसिंग या आपके डॉक्टर पे है। वो डॉक्टर आपके लिए तजवीज करता है कि आपको फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी देनी है, इसके बाद अगर वो फेल हो गई तो सेकंड लाइन थेरेपी कौन सी देनी है, और अगर वो फेल हो गई तो थर्ड लाइन थेरेपी कौन सी देनी है। ये जो मैंने आपके साथ जितने भी ये प्रिस्क्रिप्शन शेयर की हैं, ये डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी दवाई एज ए फर्स्ट लाइन इस्तेमाल हो सकती है। अगर वो खुदा न खास्ता फेल हो जाए तो सेकंड लाइन पे उसके साथ जो बाकी दूसरे नुस्खे हैं उनमें से कोई नुस्खा इस्तेमाल हो सकता है, और अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर थर्ड लाइन थेरेपी इस्तेमाल हो सकती है। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो फर्स्ट लाइन थेरेपी का दारोमदार एक तो ये है कि जहाँ पे अगर जो शख्स है जिस इलाके में है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में है, किसी और मुल्क में है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, एच पायलोरी की किन किन एंटीबायोटिक्स के लिए इसकी रेजिस्टेंस है। तो हर इलाके का एक बैक्टीरियोग्राम होता है कि वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, और डॉक्टर्स को पता होता है कि हमारे इलाके में आया क्लेरिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंस है कि नहीं है, आया मेट्रोनिजोल को रेजिस्टेंस है कि नहीं है, लीवफ्लॉक्सासिन को रेजिस्टेंस है कि नहीं है, उसके मुताबिक वो नुस्खा चूज करता है। इसके बाद पेशेंट फैक्टर्स हैं, जिस तरह की उसका उम्र है, बाकी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और बीमारियां हैं, या फिर अगर किसी ड्रग्स को उसकी एलर्जी है तो उसको भी सामने रखते हुए ये जो मैंने आपके साथ नुस्खे डिस्कस किए उनमें से कोई नुस्खे का सिलेक्शन कर दिया जाता है। जहां पे क्लेरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस हो 15% से ज्यादा हो, ये बैक्टीरिया जो जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी या जो लेबोरेटरीज होती हैं वहां से डेटा में आ चुका होता है, तो वहां पर लीवफ्लॉक्सासिन की दवाई हम देते हैं। अब सेकंड लाइन थेरेपी, अगर फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हुई, पेशेंट ने रेगुलर दवाई नहीं ली, ना बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस था, जो भी वजह हो, तो सेकंड लाइन थेरेपी में फिर आपका डॉक्टर करता क्या है कि एक तो ये है कि जो आपने पहले दवाई ली थी वो रिपीट नहीं करेगा। इसके अलावा जो बिस्मथ जो मैंने कहा था क्वाड्रुपल थेरेपी है, तो बिस्मथ थेरेपी आपको देंगे। और इसके अलावा ये है कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका चेंज कर दिया जाता है। और ये स्टडीज ने, ये रिसर्च ने बताया हुआ है कि सेकंड लाइन थेरेपी अगर हो या अगर पेशेंट दूसरी दफा इलाज ले रहा हो तो बेहतर है कि क्वाड्रुपल थेरेपी दी जाए, यानी 4 दवाइयों वाला नुस्खा दिया जाए और 2 हफ्तों तक दिया जाए अगर उसने पहले 2 हफ्तों तक नहीं लिया हुआ। अब थर्ड लाइन थेरेपी या रेस्क्यू थेरेपी क्या बोलते हैं, कभी कभार ये दूसरी दफा का नुस्खा भी फेल हो जाता है, एच पायलोरी नेगेटिव नहीं होता, तो फिर ऐसे में चाहिए ये होता है कि हम फिर एंडोस्कोपी करके मैदे से वो थोड़ी सी बायोप्सी लेते हैं और उसको बायोप्सी को कल्चर और कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सा एंटीबायोटिक्स एच पायलोरी पे कारगर होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे फिर हम मेडिसिन भी चेंज करते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी ऐसी दवाइयां हैं जो कि हम इस एंटीबायोटिक्स और बिस्मथ और पीपीआई के साथ देते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि एच पायलोरी ट्रीटमेंट की एफिकेसी बढ़ जाए। प्रोबायोटिक्स एक बड़े आम इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल। प्रोबायोटिक्स ये इसमें लैक्टोबैसिलस होता है, बाकी सेक्रोमाइसिस बुलराडी होती है, बेसिली मुख्तलिफ किस्म के ये जो साशेज होते हैं ये हम देते हैं, ताकि एक तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं एच पायलोरी के ट्रीटमेंट में उनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाए, प्लस इनकी एफिकेसी बढ़ जाए। इसके अलावा फ्यूचर में कुछ वैक्सीन भी आने वाले हैं कि जो वैक्सीन हम देंगे उस मरीज को और उसका एच पायलोरी इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स उस तक अभी बहुत टाइम है, बहुत रिसर्च है और इस पे गाइडलाइन ने आना है। तो डियर कोलीग्स, या तो एच पायलोरी की ट्रीटमेंट 1 हफ्ते की होती है जिसमें ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी यानी 3 दवाइयों का नुस्खा या 4 दवाइयों का नुस्खा, या फिर 2 हफ्ते की दवाई होती है जिसमें 3 दवाइयों का नुस्खा, 4 दवाइयों का नुस्खा, या एक हाइब्रिड जिसे बोलते हैं कि पहले हफ्ते में 2 दवाइयां, दूसरे हफ्ते में 4 दवाइयां, या पहले हफ्ते में 4 दवाइयां और आखिर हफ्ते में 2 दवाइयां, या सिक्वेंशियल थेरेपी के पहले हफ्ते में 1 एंटीबायोटिक्स और आखिरी हफ्ते में दूसरे 2 एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ये आपके लिए कौन सा नुस्खा बेहतर रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आया आप ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, पहली दफा आप इलाज कर रहे हैं, या दूसरी दफा इलाज कर रहे हैं, या तीसरी दफा इलाज कर रहे हैं,
اور پھر اس علاج میں آپ کا پہلے کیا اینٹی بایوٹکس استعمال ہوئے تھے کیا نہیں ہوئے تھے، تو یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کرے گا. اور امید ہے کہ جب آپ پراپرلی طریقے پہ اینٹی بایوٹکس لے لیں گے، اس میں ناغہ نہیں کریں گے، اس کے سائیڈ افیکٹس لازم ہوتے ہیں لیکن آپ نے برداشت کرنے ہوگے، تو آپ کا ایچ پائلوری انفیکشن انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. یہاں پہ میں اینڈ کروں گا، آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.